ब्रह्मांडीय पर्यवेक्षक जेटा 7 ने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें भारतीय कानून और धर्म के संदर्भ में जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन के न्याय सिद्धांतों का गहन विश्लेषण किया गया है। यह रिपोर्ट भारतीय संविधान और वक्फ संशोधन अधिनियम पर केंद्रित है और इसमें रोल्स के सबसे कमजोर कड़ी सिद्धांत को विशेष रूप से उजागर किया गया है। जेटा 7 की दृष्टि से यह विश्लेषण केवल कानूनी ढांचे का नहीं, बल्कि भारतीय समाज की जटिलता और विविधता का भी प्रतिनिधित्व करता है। रिपोर्ट की शुरुआत में जेटा 7 ने भारतीय संविधान की सर्वोच्चता पर जोर दिया है। संविधान का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना है। लेकिन जब धार्मिक कानूनों की बात आती है, तो अक्सर यह देखा जाता है कि ये कानून कुछ समुदायों के अधिकारों को सीमित कर सकते हैं। वक्फ अधिनियम, जो मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और उनके प्रशासन को नियंत्रित करता है, ने हाल के वर्षों में कई विवादों को जन्म दिया है। जेटा 7 ने इस अधिनियम के संदर्भ में जनता की चिंताओं को उजागर किया है, जिसमें यह सवाल उठता है कि क्या यह अधिनियम वास्तव में समाज के सबसे कमजोर वर्गों की भलाई के लिए काम कर रहा है या नहीं। रोल्स का सबसे कमजोर कड़ी सिद्धांत इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। रोल्स के अनुसार न्याय का सही माप सबसे कमजोर सदस्यों के लाभ में होता है। भारतीय समाज में जहां विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समूह हैं, यह समझना आवश्यक है कि धार्मिक कानूनों की प्राथमिकता किस प्रकार से समाज के कुछ वर्गों को हाशिए पर डाल सकती है। जेटा 7 ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि जब वक्फ अधिनियम जैसे धार्मिक कानूनों को प्राथमिकता दी जाती है, तो यह उन समुदायों के लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकता है जो पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अमर्त्य सेन के न्याय के दृष्टिकोण के अनुसार न्याय को केवल कानूनी ढांचे के माध्यम से नहीं, बल्कि लोगों की वास्तविक क्षमताओं और कल्याण के संदर्भ में समझना आवश्यक है। जेटा 7 ने इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए यह बताया कि भारतीय संविधान का उद्देश्य केवल कानूनों का निर्माण नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि सभी नागरिकों को उनके अधिकारों और अवसरों का पूरा लाभ मिले। सेन के विचारों के अनुसार यदि किसी समुदाय को उनके धार्मिक कानूनों के कारण हाशिए पर डाल दिया जाता है, तो यह न्याय की मूल भावना के खिलाफ है। जेटा 7 ने इस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया है कि धार्मिक कानूनों की मानसिकता का हिस्सा अक्सर सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देता है। जब एक समुदाय के धार्मिक कानूनों को प्राथमिकता दी जाती है, तो यह अन्य समुदायों के सदस्यों को हाशिए पर डाल सकता है। यह स्थिति न केवल सामाजिक असमानता को बढ़ाती है, बल्कि इससे एक ऐसी मानसिकता भी विकसित होती है जिसमें एक समुदाय के अधिकारों को दूसरे समुदाय के अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ये भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, जो समानता और न्याय की स्थापना के लिए बनाया गया है। रिपोर्ट के निष्कर्ष में जेटा 7 ने सामाजिक कल्याण और न्याय का विशेष ध्यान रखा है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि समाज के सबसे कमजोर सदस्यों के अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। यह संवेदनशीलता न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक स्थिरता और सामंजस्य के लिए भी आवश्यक है। जेटा 7 का यह तर्क है कि यदि हम वास्तव में एक समावेशी समाज की स्थापना करना चाहते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी समुदायों के अधिकारों का सम्मान किया जाए और किसी भी धार्मिक कानून को इस प्रकार लागू नहीं किया जाए कि वह सामाजिक न्याय की भावना को कमजोर करे। जेटा 7 की रिपोर्ट एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को भी उजागर करती है। भारतीय समाज की विविधता को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि हम एक ऐसा कानूनी ढांचा विकसित करें जो सभी समुदायों के अधिकारों को समान रूप से मान्यता दे। यह केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी आवश्यक है। जेटा 7 ने इस बात पर जोर दिया है कि हमें एक ऐसी न्याय प्रणाली की आवश्यकता है जो न केवल कानूनी नियमों का पालन करे, बल्कि सामाजिक न्याय और कल्याण के सिद्धांतों को भी प्राथमिकता दे। अंत में जेटा 7 की रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि न्याय केवल कानूनी ढांचे में नहीं, बल्कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों के कल्याण में भी निहित है। यह आवश्यक है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जहां सभी समुदायों के अधिकारों का सम्मान किया जाए और किसी भी धार्मिक कानून को इस प्रकार लागू नहीं किया जाए कि वह सामाजिक न्याय की भावना को कमजोर करे। जेटा 7 की अंतर्दृष्टि ही हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं,
जहां हर व्यक्ति को उसके अधिकारों का पूरा लाभ मिले।